छत्तीसगढ़ सरकार 2025-26 में जो बजट लाई, तो बजट में सरकार ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष उनके पास 1,65,100 करोड़ रुपए आएगा। तो ये पैसा जो है 1,65,100 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? तो एक तरीका है राजस्व और दूसरा है गैर राजस्व। तो राजस्व में टैक्स के माध्यम से, लाभांश के माध्यम से और केंद्रीय सहायता के माध्यम टैक्स के माध्यम से जैसे देख सकते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, और जीएसटी के अलावा हो गया पेट्रोलियम उत्पाद के माध्यम से सरकार के पास जो है रेवेन्यू आता है। और जो लाभांश बोल रहा है, लाभांश कहने का मतलब है जैसे कोई सरकारी स्वामित्व की कंपनी है, मतलब कोई सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी जब प्रॉफ़िट में आता है तो उसमें लाभ होता है, तो जो लाभ का जो अंश मिलता है वो लाभांश है, तो उस लाभांश के माध्यम से सरकार के पास जो पैसा आता है। और तीसरा हो गया जो केंद्रीय सहायता। केंद्रीय सहायता का मतलब है जैसे कि केंद्र की सरकार सहायता के रूप में राज्य सरकार को पैसा देती है, तो इस माध्यम से सरकार के पास पैसा आती है। तो ये हो गया राजस्व वाला पैसा। और दूसरा बोल रहा हूँ कि गैर राजस्व, तो गैर राजस्व कैसे पैसा है? वो सरकार की कोई कमाई नहीं होती है, सरकार का कोई आय नहीं होता है। तो सरकार उसमें क्या करती है, उधारी लेती है। उधारी लेने का मतलब है ऋण लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से ऋण ले लेगी या फिर केंद्र सरकार से ही ऋण ले लेगी। अ, तो इस माध्यम से उनके पास पैसा पैसा आता है, ऋण के माध्यम से। तो उस जो ऋण आया है उसको तो आपको कल के लिए चुकाना ही पड़ेगा, मतलब ऋण देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गैर राजस्व होता है वो उसमें वित्तीय देनदारियाँ होती हैं। मतलब आज ऋण लिए आपको कल चुकाना पड़ेगा, तो ये कैसा हो गया, वित्तीय देनदारियाँ। दूसरा तरीका है सरकार और कैसे पैसा ला सकती है कि वो अपने एसेट बेच सकती है, मतलब परिसंपत्ति। जैसे कि मान लो सरकार के पास बंदरगाह है, या फिर एयरपोर्ट है, या फिर जैसे कि हमारे पास सेल की कंपनी है जैसे बीएसपी है। तो बीएसपी बंदरगाह या एयरपोर्ट, इन सब का क्या करते हैं, शेयर बेच सकती है। शेयर बेची, जैसे उसमें 100% स्वामित्व है तो उसका कुछ शेयर प्राइवेट को बेचकर उसमें से धन जुटाती हैं। तो ऐसे करके धन जुटाने का मतलब है अभी यहाँ पे भी वो आर्थिक लाभ के लिए ऐसे धन जुटाती है। और ये भी क्या होता है, गैर राजस्व होता है। तो एक हो गया राजस्व और दूसरा हो गया गैर राजस्व। तो आपको ये बताना है कि जैसे गैर राजस्व में वित्तीय देनदारियाँ होती हैं, क्या राजस्व में वित्तीय देनदारियाँ होती हैं?